या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ काली की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है, क्योंकि माँ कालिका कलयुग की जागृत देवी मानी जाती है, जो कि माँ दुष्टों का संहार करने वाली मानी जाती है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की पूजा हमेशा ही गुप्त रूप इस तरीके से की जाती है, जिससे कि माँ की कृपा हम भक्तों पर बनी रहे। क्योंकि गुप्त नवरात्रि का मतलब ही है कि माँ की पूजा गुप्त रूप से की जाए। और इसी के साथ साथ गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना भी की जाती है और व्रत भी किए जाते हैं और माँ दुर्गा की पूजा उपासना चैत्र नवरात्रि की तरह की जाती है, लेकिन जो सभी पूजा विधान है वो गुप्त रूप से किया जाता है। तो दोस्तों, आषाढ़ मास के पहले नवरात्र के दिन माँ काली की पूजा उपासना करने के साथ व्रत रखने का विधान है और साथ ही साथ व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो आज की इस वीडियो में आप माँ काली की पौराणिक कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा किए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा ही मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत ही बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे तथा उन्हें दैत्य दारू के विषय में बारे में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन मां पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारू के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह सुन मां पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे मां भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। मां भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। मां काली के भयंकर वह विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भी भागने लगे। मां काली के केवल हुंकार मात्र से ही दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। मां के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोग जलने लगे। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब मां काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप में से मोहित हो गए। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय में लगा लिया तथा अपने सत्रों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके इस क्रोध से 8 मूर्ति हुई, जो कि क्षेत्रपाल कहलाए। शिव जी द्वारा मां काली का भी क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई और देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर जब मां काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वह भी नाचने लगी, जिसी कारण उन्हें योगिनी कहा जाता है। जय माता काली।